हम अपने इस चैनल पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। लक फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस पर एक कहानी है। एक कस्बे में बाढ़ आई। एक आदमी के सिवा वहाँ पर रहने वाले जितने भी आदमी रहते थे सब सुरक्षित स्थान पर सरकार द्वारा भिजवा दिए गए। उस आदमी से जब कहा कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप इस स्थान को छोड़ दें, उस व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। मैं भगवान का भक्त हूँ। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। दोबारा फिर लोगों ने कहा कि इस स्थान को छोड़ दें, आप डूब जाएंगे। उसने कहा, नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, और जाने से इनकार कर दिया। पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते मकान की दूसरी मंजिल पर भी चला गया। तब उसकी मदद करने के लिए एक नाव आई। उस आदमी ने उसके साथ भी यही बर्ताव किया। कहने लगा, भगवान मेरी रक्षा करेगा। इसके बाद फिर जल स्तर बढ़ा, और जल स्तर बढ़ते बढ़ते एक नाव के बाद एक हेलीकॉप्टर आया। तब उस आदमी ने वही कहा कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, मुझे विश्वास है, मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद पानी का जल स्तर बढ़ता बढ़ता वो एक डूब गया, पानी में डूब गया और मर गया। उन्हें भगवान से कहा, बड़े गुस्से भरे लहजे से सवाल किया कि मुझे आप पर पूरा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? ये हम ही भेजे थे। भाग्यवादी नजरिया से उबरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करें। किस्मत पर यकीन करने के बजाय, यानी किस्मत पर विश्वास न करें, हम किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद। इस चैनल पर मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। We are all motivated either positively or negatively। इस पर एक कहानी है, एक स्टोरी है, सुनिए। मैं जब टोरंटो में था तो मैंने दो भाइयों की कहानी सुनी। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वो समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए एक ही माहौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी हैं, शराफी हैं, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं,
आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी नशीली दवाओं के आदी थे। ये मेरा पुश्तैनी खून है। दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और जरा सोचिए उन्होंने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और परिवार में प्रत्येक दिन कलह देखता था। मेरे पिताजी शराब के नशे में धुत सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे थे, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वो रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। अर्थ इसका यह है कि हम कार्य करने का ढंग और नज़रिया अलग अलग है। अब इससे पहले बता चुके थे कि हम किसी कार्य करने के वजह और परिणाम पर जाना चाहिए कि इसका परिणाम किस वजह से मुझे मिला है। धन्यवाद।